Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good. अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सारे ठीक होंगे। हमारी गर्मियाँ गुजर रही हैं रशिया में बड़ी अच्छी सी। टेम्परेचर है यहाँ पे 20 तक चला भी जाता है, थोड़ी गर्मी भी होती है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू हमारे कंट्री के तो ये काफ़ी अच्छा गुजर रहा है, जहाँ पे हम 40 डिग्रीज़ 45 गुजार रहे थे। और सबसे पहली बात कि काफ़ी अर्से बाद वीडियो में डाल रहा हूँ, क्योंकि वजह ये थी कि हमारे एग्ज़ाम चल रहे थे, तो बस ऑलमोस्ट अभी एग्ज़ाम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आजकल जो प्रोसेस चल रहा है HEC का या जो ओपन डोर वालों का या जिस यूनिवर्सिटीज़ का, तो वो ऑलमोस्ट वीज़ा प्रोसेस तक बात पहुंच चुकी है। तो सबके क्वेश्चन ये है कि यार हमने जो वीज़ा प्रोसेस करना है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो बेसिकली उसके लिए सबसे पहले आपका जो है वो आपका एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद ड्यूली अटेस्टेड, वेरीफाइड, लीगलाइज्ड, एपोस्टाइल्ड डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपके, जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं। तीसरा उसके बाद आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, और चौथा है हेल्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। और मोस्ट ऑफ़ द केसेस जो हैं वो सारे स्कॉलरशिप पे हैं, तो उसके लिए आपको कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं क्या रहा है, हमें कोई बैंक स्टेटमेंट चाहिए या नहीं चाहिए। तो जो भी, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप पे है, चाहे वो किसी ओपन डोर पे है, चाहे वो ओलंपियाड पे है, चाहे वो रशियन फेडरेशन की है, किसी भी स्कॉलरशिप पे है, तो उसके लिए कोई भी बैंक स्टेटमेंट उसको नहीं चाहिए। ठीक हो गया, ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आपने एक इनकी ओरिजिनल कॉपी रखनी है अपने पास सारों की, और एक इसकी फ़ोटो कॉपी कर लेनी है, जो कि आपने जब आपने वीज़ा फ़ाइल करना है तो तब आप लेके जाएंगे। तो हाँ भैया, अभी वीज़ा फ़ाइल कब करना है? तो वीज़ा फ़ाइल के लिए सिंपल, जिसको रशियन फेडरेशन की वेबसाइट पे उनको अपना एक नंबर दिया गया था, और उस पर आप अपना स्टेटस चेक कर रहे होते हैं, तो उसी पे ही उसके बॉटम पे आपका एक आ जाएगा टेलेक्स नंबर या वीज़ा इन्फॉर्मेशन लिखा होगा। वीज़ा इन्फॉर्मेशन के आगे एक नंबर आ जाता है, जो मोस्ट ऑफ द केसेस जो भी आएंगे तो ऑलमोस्ट जुलाई के सेकेंड वीक में या जुलाई के एंड में तब आपके पास आएगा। तो तब आपने वीज़ा फ़ाइल करना है। वो कैसे करना है कि रशियन एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, अपॉइंटमेंट लेनी है, तो वो तब वहाँ पे जाके आपने अपना वीज़ा फ़ाइल करना है। मैं पाकिस्तान के हिसाब से बता देता हूँ, पाकिस्तान में भी दो हैं, जैसे भी उनकी एम्बेसी है इस्लामाबाद में और दूसरी कौंसुलेट है कराची में। तो जो इस्लामाबाद के हैं तो उन्होंने ऑनलाइन अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है, और जो लोग कराची से हैं उन्होंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक नहीं करनी होती, उन्होंने कौंसुलेट में जाना होता है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, तो उसी दिन उनको अपॉइंटमेंट मिलती है और वहीं पे ही जमा करते हैं। बेसिकली कोई क्वेश्चन वो नहीं पूछते। बहुत रेयर होता है कि जब आपसे कोई क्वेश्चनिंग करें तो क्वेश्चनिंग वो कोई भी नहीं कर रहे होते, जस्ट आपसे पूछेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नाम पूछ लेंगे, किस मकसद से जा रही है पूछ लेते हैं, और बेसिकली आपकी इन्फॉर्मेशन पहले से ही यूनिवर्सिटी ने उनको भेजी होती है, तो मसला कोई नहीं होता। लेकिन रेयर केसेस हो सकते हैं, कोई एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं, तो मैक्सिमम आपसे कोई डरने की बात नहीं है। क्योंकि अच्छा, तो वीज़ा फ़ाइल करते हुए एक और क्वेश्चन आता है कि हमने वीज़ा कब फ़ाइल करना है। तो बेसिकली जब आपको इधर वीज़ा मिलेगा, जो कि मिलता है ऑलमोस्ट 7 वर्किंग डेज़ में या 10 दिनों के बाद आपको रशियन एम्बेसी से, जब वो फ़ाइल कर लेंगे, ठीक है। तो वीज़ा की मैं प्राइस भी बता देता हूँ। लास्ट ईयर ये थी 22,500 रुपीज़, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ थे। हर एक कंट्री की वेरी करती है। तो अब आपने वीज़ा कब फ़ाइल करना है, क्योंकि आपको जब पहला वीज़ा मिलेगा वो सिंगल एंट्री का मिलेगा, और वो 90 डेज़ का होता है, ठीक है। तो आपने कब वीज़ा फ़ाइल करना है और कब यहाँ पे लैंड करना है, तो उसका बेसिकली प्रोसेस ये है कि जब आप रशिया में लैंड करेंगे तो आपका वीज़ा दोबारा एक्सटेंड होगा, क्योंकि वो 90 डेज़ का होता है, उससे आपको पूरे 1 ईयर का एक्सटेंड करेंगे। तो उसके लिए ये कंडीशन है कि जिस दिन आप रशिया में लैंड करें तो एटलीस्ट आपके पास वीज़ा 45 डेज़ का होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि आप 45 डेज़ का वीज़ा जब होगा तो वो ये फर्दर आगे उसको एक्सटेंशन के लिए जो टाइम लेते हैं वो इनके 30 वर्किंग डेज़ होते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 45 डेज़ में चले जाते हैं। तो आप लोग वीज़ा फ़ाइल करें जब आपके पास वीज़ा नंबर आ जाए, और उसके विद इन अ वीक या 2 वीक्स के मतलब आप बाद फ़ाइल करें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि तो आपको 10 दिन के बाद मिलना है। 10 दिन के बाद लेट सपोज़ आपको 90 डेज़ का मिलेगा, तो आपने रशिया कब आना है? रशिया आपने तब आना है जब आपको यूनिवर्सिटी डोम की अलॉटमेंट कर देती है, क्योंकि रशिया भी आपको साथ साथ आपकी वो प्रोसेस भी चल रहा होता है। तो तब आपने आना है, और आप अपना देख लें, मिनिमम जो है वो 45 डेज़ है। उसके अलावा आप कभी भी आ सकते हैं जब आपके डोम की अलॉटमेंट हो जाए। अच्छा, तो मेरे ख्याल में होपफुली मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दिए हैं कि जो भी एक वीज़ा के लिए आपको चाहिए होंगे। और किसी को अगर फर्दर कोई भी क्वेश्चन आता है या कोई भी रह गया है
तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में कर दे। और इसके बाद मैं न्यू वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि रशिया में आने के लिए आपको चीज़ें कौन कौन सी चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो वेदर है काफ़ी डिफरेंट होता है। सर्दियों में अलग होता है, गर्मियों में अलग होता है, सेंट पीटर्सबर्ग में अलग है, निज़नी गोरख में अलग है, मॉस्को में अलग है, लेकिन सर्दी काफ़ी अच्छी पड़ती है। तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको चाहिए होती हैं कि हम क्या क्या लेके आएँ, क्योंकि जो लोग भी आ रहे होते हैं तो उनका लगेज की भी लिमिटेशन होती है ना। तो उस लिमिटेशन में क्या क्या अकोमोडेट करना है, क्या क्या नहीं करना, बहुत सारी चीज़ें जो हमें लगता है कि यार हम यहाँ से ले जाएँ, वहाँ से मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, तो ये भी मैं बता दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो मेरी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए पूरी होगी, और आपको फ़र्दर भी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और भी कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप पोस्ट कर दें। तो शुक्रिया, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।